नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। यह भर्ती का नया नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज संगरूर पंजाब के द्वारा जारी किया गया है। और इस एडवर्टाइजमेंट के तहत स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 जो कि एडहॉक बेसिस पर हैं, पीएन और स्वीपर की रेगुलर बेसिस पर ऑफलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। आप इस भर्ती के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि आप किस प्रकार ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मे को किस प्रकार भर पाएंगे और कितने कितने पद किस कैटेगरी के निकले हैं, क्या क्वालिफिकेशन है और क्या एज लिमिट रहेगी। यह सारी जानकारी आप आगे की वीडियो में प्राप्त करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि आपको जॉब के नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से पद विज्ञापित हुए हैं इस एडवर्टाइजमेंट के तहत। इस एडवर्टाइजमेंट के तहत जो भी आपने एप्लीकेशन परफॉर्मा आपने जो भरना है, उसके साथ जितने भी आपने डॉक्यूमेंट, चाहे वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हैं, रिजर्वेशन से हैं, डोमिसाइल से रिलेटेड हैं, सभी को आपने सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना है। और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज आकार की फ़ोटो ड्यूली अटेस्टेड बाय द कैंडिडेट आपने एप्लीकेशन परफॉर्मे के साथ एक पेस्ट करनी है और एक अटैच कर देनी है। और सभी तमाम दस्तावेज लगाकर 26 अक्टूबर 2021 से पहले पहले आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज संगरूर पंजाब के कार्यालय में जमा करवा देनी है। बाय पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक के द्वारा या साधारण डाक के द्वारा या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। आगे देखते हैं कौन कौन से पद विज्ञापित हुए हैं। आपकी वीडियो स्क्रीन पर जो पहला पद है वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की। ये एडहॉक बेसिस पर भी वैकेंसी है। कुल 7 वैकेंसी है। इन 7 वैकेंसी में 6 जनरल श्रेणी के लिए है, 1 एससी के लिए है। और कंसोलिडेट मंथली सैलरी आपको मिलेगी। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन की बात करें, डिग्री और बीए, बीएससी या इसके इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। और पंजाबी सब्जेक्ट आपने मैट्रिकुलेशन तक आपने पढ़ रखा होना चाहिए, तभी आप इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और 18 से 37 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। आगे देख लेते हैं कौन सा पद है। आपकी वीडियो स्क्रीन पर अगला पद है पीएन का। पीएन के पद के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और उनका यदि सिलेक्शन हो जाता है तो पीएन के पद से आर्डली, माली और चौकीदार का कार्य भी लिया जा सकता है इस एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक। पीएन के कुल 10 पद विज्ञापित हुए हैं। इन 10 पदों में फिजिकली हैंडीकैप्ड श्रेणी के लिए 1 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी हैं एक्स सर्विसमैन जर्नल के लिए, 1 वैकेंसी है एससी मजहबी के लिए, 2 जर्नल के लिए, 1 एससी अदर के लिए, 2 एक्स सर्विसमैन एससी के लिए और 1 बीसी एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी है। कुल मिलाकर ये 10 वैकेंसी पीएन के लिए एडवर्टाइजमेंट की गई हैं। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन की बात करें, कैंडिडेट को 8वीं कक्षा उत्तीर्ण किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए और 8वीं कक्षा तक आपने पंजाबी भाषा पढ़ रखी होनी चाहिए, तभी आप पीएन अर्दली माली चौकीदार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 18 से 35 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो पीएन के पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं कौन सा पद है। अगला पद है स्वीपर का। कुल वैकेंसी 5 हैं और 5 में से 4 जनरल श्रेणी के लिए हैं, 1 एससी श्रेणी के लिए है। आप क्वालिफिकेशन की बात करें, मिडिल स्टैंडर्ड किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास कर रखा होना चाहिए। शर्त यह है कि आपको 8वीं कक्षा तक पंजाबी सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा होना चाहिए। और 18 से 35 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। आयु की गणना और क्वालिफिकेशन देखने की जो तिथि है वो 1 जनवरी 2021 को आपकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा में कैटेगरी अनुसार पंजाब सरकार के या हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के जो नियम होंगे उसके मुताबिक आपको छूट जरूर मिलेगी। आगे देख लेते हैं कि इस भर्ती के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म को किस प्रकार से भरेंगे, जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, इस परफॉर्मे को आपने नीटली आप साफ सुथरे तौर पर या तो हाथ से लिख लें या एक किसी A4 साइज पेपर के ऊपर आप इसे टाइप भी करवा सकते हैं या आप ई कोर्स की जो वेबसाइट है उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ में आपने लिखना है पीएन, स्वीपर या स्टेनोग्राफर। जिस भी पद के लिए आप एलिजिबल हैं उस पद का नाम आप यहाँ लिखेंगे। यदि आप तीनों पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और तीनों पदों के लिए आप एलिजिबल हैं तो आपको 3 अलग अलग एप्लीकेशन फार्म भरने होंगे। साइड में एक बॉक्स बना है, इसके ऊपर आपने पासपोर्ट आकार की साइज आपने जो फ़ोटो है वो पेस्ट कर देनी है। पॉइंट नंबर 1 पर अपना नाम लिखना है आपने कैपिटल लेटर्स में बड़े अक्षरों में।
पॉइंट नंबर 2 पर पिताजी या अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे, लेडीज़ कैंडिडेट हस्बैंड का नाम लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 3 पर डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ आप वही लिखेंगे जो आपके 8वीं या 10वीं के प्रमाण पत्र में आपकी लिखी गई है। पॉइंट नंबर 4 के ऊपर आपने 1 जनवरी 2021 को आप कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन के हैं, पॉइंट नंबर 4 के ऊपर अपनी आयु का विवरण देंगे। पॉइंट नंबर 5 के ऊपर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी है और प्रूफ भी अटैच करना है। पॉइंट नंबर 6 पर आपने बताना है कैटेगरी बतानी है कि आप जनरल श्रेणी से हैं, एससी, बीसी या ओबीसी या एक्स सर्विसमैन किस श्रेणी से आप संबंध रखते हैं और उसका प्रूफ भी आप अटैच करेंगे। पॉइंट नंबर 7 और 8 में आपने परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है। इसमें हाउस नंबर, विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और स्टेट लिखते हुए आपने पूरा एड्रेस दोनों एड्रेस आपने पूर्ण करने हैं। पॉइंट नंबर 9 में नेशनैलिटी आपने इंडियन लिखनी है। पॉइंट नंबर 10 पर यदि आपका कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस की डिटेल देंगे। पॉइंट नंबर 11 पर आपने अपना टेलीफोन या मोबाइल नंबर आपने बताना है। इनक्लोजर में आप बताएंगे आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कितने सीट्स इनक्लोज कर रहे हैं। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट में आपने सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट की जगह आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। डेट और प्लेस डालते हुए आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा कर देना है। आगे देख लेते हैं, इंस्ट्रक्शन दी गई हैं सभी के लिए। एक इंस्ट्रक्शन दी गई है इस एडवर्टाइजमेंट की पॉइंट नंबर 2 पर। इन सभी पदों के लिए जो टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा वो 2 नवंबर के बाद आपका कंडक्ट कराया जाएगा। और किस किस का कंडक्ट किस तारीख को कराया जाएगा और क्या आपका लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है, तो आप जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है district.ecourts.gov.in/India/Punjab/संगरूर/रिक्रूट, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप अपना जो लिस्ट है वो चेक कर सकते हैं। उस लिस्ट में आपका नाम आया है या नहीं आया। यदि आपका उस लिस्ट में नाम आया है तो आगे इस एडवर्टाइजमेंट में दिए गए शेड्यूल के मुताबिक आपने इंटरव्यू के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कार्यालय में, संगरूर के कार्यालय में आपने पहुंच जाना है। अलग से कोई सेपरेट इन्फॉर्मेशन या कॉल लेटर आपको नहीं आएंगे। आगे देख लेते हैं, पीएन और स्वीपर के पद के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल किस प्रकार से रहेगा। आपकी वीडियो स्क्रीन पर सबसे पहला जो पॉइंट नंबर 1 पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, पीएन के लिए जो इंटरव्यू होंगे, जिन कैंडिडेट के नाम ए अल्फ़ाबेट से लेकर जे अल्फ़ाबेट तक शुरू होते हैं, उनका जो इंटरव्यू है वो मंडे को 8 नवंबर 2021 को होगा। और जिन कैंडिडेट के नाम के से लेकर आर तक अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं, उन सभी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू पीएन के लिए 9 नवंबर को 2021 को होगा। और जिन कैंडिडेट का नाम एस से लेकर जेड तक है, उन सभी कैंडिडेट्स का पीएन के लिए इंटरव्यू 10 नवंबर 2021 को दिन बुधवार को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कार्यालय संगरूर में होगा। इसी प्रकार स्वीपर का भी शेड्यूल दिया गया है। स्वीपर के लिए जिन कैंडिडेट्स के नाम ए से लेकर एम तक हैं, उन सभी कैंडिडेट्स का जो इंटरव्यू होगा वो 11 नवंबर 2021 को होगा। और जिन कैंडिडेट्स के नाम एन से लेकर जेड तक हैं, उन सभी कैंडिडेट का जो इंटरव्यू है वो 12 नवंबर 2021 को कंडक्ट करवाया जाएगा। और जो इंटरव्यू के लिए पहुंचने का समय है वो 10 बजे, सुबह 10 बजे आपने रिपोर्ट करनी है सुपरडेंट के ऑफिस में। सुपरडेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कार्यालय संगरूर पंजाब के कार्यालय में आपको इस दिए गए शेड्यूल के मुताबिक आपने इंटरव्यू के लिए रिपोर्ट कर देनी है। इस प्रकार आप इन सभी पदों के लिए आपने जो अपनी एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन सबमिट करनी है। ऑफलाइन सबमिट करने के लिए आपको 26 अक्टूबर 2021 से पहले आपको सबमिट करनी होगी। और सबमिट करने के लिए आपको किस एड्रेस पर आपने अपनी एप्लीकेशन भेजनी है, वो आपने टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज संगरूर पंजाब के कार्यालय में आपने स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या साधारण डाक के माध्यम से आप आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है। 26 अक्टूबर के बाद यदि आपकी एप्लीकेशन वहां पहुंचेगी तो उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार ये हिदायतें दी गई हैं। इन सभी पदों के लिए अप्लाई करने के लिए आपने इस जो परफॉर्मा है वो ई कोर्स की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप नीटली हैंड राइटिंग में भी दे सकते हैं। हैंड रिटन में आप इसी प्रकार से परफॉर्मे को हैंड राइटिंग में अपना बना लें, या आप इसको एक प्लेन पेपर के ऊपर, A4 साइज पेपर के ऊपर आप इसे टाइप भी करवा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।